जय श्री राम। बालकांड दोहा नंबर 159। तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिलई सहाय। सिया राम आपन आवई ताय पहे ताय तहाँ ले जाय लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता होनार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांत प्रशंसे उताही चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुन बोले मृदु गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करौ डटाई। मोह मुनीष सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप सो जाना भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुन राजा छल बल की न चह निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी फिर जात का छत्री फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुन काना बैर संहार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट भोर बानी मृदुल बोले जुगत समेत। सिया राम नाम हमार भिकार अव निर्धन रहत निकेत। सिया राम वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन रपजे विज्ञान निधाना तुम सार के गलित अभिमाना। सदा रहे अपन दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छुपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहे संत श्रुत टेर परम अकिंचन प्रिय हरि कीर। तुम सम अदन विकार अगेहा होत विरंच शिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो से सो से तब चरण नमामि मुँह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों अर्थात जो कोई भी हो मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज है अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्यभाव कहूँ महिपाला यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में जा करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया
अब लग मोहे न मिले को, मैं न जनावों का सिया राम। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहो सिया राम। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेश, भूलय मूल न चतुर नर। सुंदर के पेखो बचन, सुधा सम असन अहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूल नहीं, मूल तो मूल ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्ध लोक जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से तो मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सुच सुमित परम प्रिय मोर, प्रीति प्रतीति मोहे पर तोर। अब जो तात दुरावं, तो ही दारुण दोष घटय अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथय उदासा, तिम तिम नृपय उपज विश्वासा। देखा स्वस कर्म मन वानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब वह बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तन भाई। सुन नृप बोले पुन सिर नाई, कहो नाम कर अरथ बखानी। मोय सेवक अत्यापन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजीज वही, तब उत्पत भय मोर। सिया राम नाम एक तनु हेतु ते, देहन धरी बहोर सिया राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरज करहु मन माही, सुत तप तय दुर्लभ कछु नाही। तपवल तय जग सृजय विधाता, तपवल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपवल सम्भु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसु अमित आचर्य बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। जय सिया राम। सुन महीपता पस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ, तो ही कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर वह तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष अस नीत, जैते नाम न कहे नृप। मोय तोय पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी
वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कयन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गए पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगे अगब वर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन, समर जित जन को। सिया राम एक छत्र रूपहीन महे, राज कल्प सत हो सिया राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठन सुन सो। कालव तु पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपवल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करौ नरेशा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कब न काला। ब्राह्मण कुल से जो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराव वचन सुनितासु, नाथ न होय मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब संशय कल्याण होगा। आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहो। ऋषि राम मिलब हमार भुलाव निज, कहू तो हम न खो ऋषि राम। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तक अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तोय बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम जानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हर हर को पय मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा।
और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापवत घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्र बस कवन विधि, केहु कृपा करिसो सिया राम। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को सिया राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही। यही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे और जब ते भयऊ, काहू न ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब हो काजू, बना आय असमंजस आजू। सुन महीश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज शरण सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल वह फैनु, संतत धरन धरत सिर रहनु। बड़े लोग चोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कह गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल सिया राम। मोहि लाग दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल सिया राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपय आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करे हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ, फलय तब जग कर दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग शक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी भलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सौ मोय जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन कह ग्रह जय मई जो, तब बस हो भूप सुन सोऊ।
जाय उपाय रचौ नृपेहु, संबत भर संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नित नूतन तुझ सहस सत, बरेउ सहित परिवार। सिया राम मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन करब जीवनार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुध सुरत जन बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं थोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, श्रीमन नारायण नमः।